नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आडो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बहे, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हरिजो आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माके, तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे आमीर अछत कूरम को सिद्वार का नाथ दर्शन दियो आमेर अछत कूरम को श्रीद्वार का नाथ दर्शन दियो श्री कृष्णदास उपदेश परम तत्व पर जो पायो कृष्णदास उपदेश परम तत्व पर जो पायो निर्गुण सगुण निरूप तिमिर अज्ञान नसायो निर्गुण सगुण निरूपत मेरे अज्ञान नसायो काछवाच निकलंक मनोगांगे युधिष्ठिर काछवाचन कलंक मनोगांगे युधिष्ठिर हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर हरि पूजा प्रहलाद धर्म ध्वज धारी जग पर विराज पर चो प्रगटो तन शंख चक्र मंडित कियो पृथ्वीराज पर जो प्रगट तन शंख
शंख चक्र मंडित कियो। मेरे अक्षत कूरम को श्री द्वारकानाथ दर्शन दियो। मेरे अक्षत कूरम को श्री द्वारकानाथ दर्शन। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री पृथ्वीराज जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री पृथ्वीराज जी इतने भाग्यशाली थे जिन्हें भगवान का दर्शन करने के लिए वन में नहीं जाना पड़ा, किसी तीर्थ में नहीं जाना पड़ा, किसी धाम में नहीं जाना पड़ा। श्री गुरुदेव का ऐसा अनुग्रह हुआ कि उन्हें अपने निज महल में ही श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन हो गया। श्री द्वारका में जो शंख चक्र की छाप लगाई जाती थी वो महल में ही ठाकुर जी ने लगा दिया। श्री द्वारका में जो गोमती और संगम का स्नान होता है, गोमती गंगा, श्री ठाकुर जी ने महल में ही गोमती गंगा प्रकट कर दी। उनकी 3 इच्छाएं थी, तीनों इच्छाएं ठाकुर जी ने पूर्ण कर दिया। भक्तमाला के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरे को कथा बहुत अच्छी लगती है। इसमें भगवान की दयालुता और कृपालुता प्रकट होती है। भगवान कितने कृपालु हैं, जिनके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं, प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो ठाकुर जी कैसे चले आते हैं किसी भक्त के घर में। ठाकुर जी को अपना ऐश्वर्य भूल जाता है, अपनी महानता भूल जाती है। प्रियदास जी कहते हैं, मेरे को ये कथा बहुत अच्छी लगती है। कथा मोको लागी प्यारी है, कथा मोको लागी प्यारी। अब एक नया प्रसंग वर्णन करते हैं श्री प्रियादास जी महाराज, जिससे संत महिमा प्रकट होती है। बड़ा दिव्य प्रसंग है। विप्र दृगहीन सो अनाथ बैजनाथ द्वार। विप्र दृगहीन सो अनाथ बैजनाथ द्वार। परोचक चाहे मास केतिक बिहाने। परोचक चाहे मास केतिक बिहाने, केतिक बिहाने, केतिक बिहाने। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं, एक ब्राह्मण जो नेत्रविहीन था, जन्म से उसके नेत्र नहीं थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसे बड़ी कठिनाई पड़ती अपने काम करने में, नेत्र नहीं है। तो उसने लोगों से सुना कि श्री वैद्यनाथ धाम में भगवान शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाके ये निश्चय कर ले कि जब तक मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी मैं जाऊंगा ही नहीं, हट कर ले, तो शंकर जी उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ऐसा उसने सुना। ये बैजनाथ धाम शंकर जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें एक
श्री बैजनाथ महादेव जी ज्योतिर्लिंग है। पूज महाराज जी श्रीमथुरा राज जी महाराज सुनाते थे कि इनका नाम बैजनाथ क्यों पड़ा शंकर जी का। बैजनाथ नाम का एक अहीर था, अहीर का बालक था। वो अपनी गाय चराने के लिए जंगल में जाता था। अहीर लोग गाय रखते हैं, चराने के लिए जाता। वहाँ उसे एक शंकर जी का पुराना मंदिर दिखाई पड़ा। और उस मंदिर में शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग स्थापित था। और उस बालक को पता नहीं क्या आया, देखता रहा। गाय चराने वाला डंडा उसके पास था। उठाया डंडा और शंकर जी को 5 डंडे लगाए। 1 2 3 4 5 डंडे लगाए। फिर आया वापस गाय चरा के। शाम को ही भोजन करता, सुबह चला जाता तो शाम को जब गाय लाता तो घर में भोजन करता। अब उसको रोज का ही हो गया। सुबह गाय लेके जाता और सबसे पहले उस मंदिर में जाके 5 डंडे मारता। फिर गाय चराता, फिर गाय चरा के लाता, फिर भोजन करता। रोज का हो गया, उसका एक क्रम हो गया। एक दिन क्या हुआ कि वो गया गाय चराने के लिए और गायों में लग गया। उसको शंकर जी को डंडा मारना भूल गया। सायंकालीन हुआ, गाय लेके वापस आ गया। वापस आते उसकी माँ ने उसे भोजन दिया, भोजन करने लगा। अभी भोजन करने बैठा था, एक गिलास हाथ में लिया ही था, उसी याद आया, अरे मैंने उसको डंडे तो मारे नहीं। बोले भोजन बाद में करो, पहले डंडा मार के आता। अपना डंडा उठाया उसने, दौड़ करके गया। 1 2 3 4 5वीं बार डंडा जैसे मारा, शंकर जी प्रकट हो गए। बोले आशुतोष भगवान शंकर की हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारे नियम से प्रसन्न है। नियम पूर्वक तुमने हमको डंडे मारे, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो उस अहीर के लड़के के विवाह होने के बाद कोई संतान नहीं थी। तो उसने कहा कि शंकर जी यदि आप खुश हों तो मेरे संतान नहीं है तो आगे वंश तो चलेगा नहीं, और फिर मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो आप मेरे नाम से संसार में विख्यात हो। इस शहीर का नाम था बैजनाथ। मेरे नाम से आप संसार में प्रख्यात हो तो मेरा नाम चलेगा। शंकर भगवान ने कहा एवमस्तु, और उसी बैजनाथ अहीर के नाम से इनका नाम पड़ा, और ये बैजनाथ महादेव के नाम से विख्यात हो गए। और इन शंकर जी की ये प्रतिज्ञा है कि कोई हमारे द्वार पर हट करके बैठ जाएगा, धरना दे के बैठ जाएगा, तो उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बड़ी प्यारी स्तुति विनय पत्रिका में किया है भगवान शंकर की उदारता के बारे में गोस्वामी तुलसीदास से। शिव शिव हुए प्रसन्न करो दाया, शिव शिव प्रसन्न कर दाया, शिव शिव हुए प्रसन्न कर दाया, शिव शिव प्रसन्न कर दाया। करुणा में उदार कीरति बल, करुणा में
जाऊं हरहु निज माया, जाऊं हरहु निज माया। अहि भूषण दूषण रिपु सेवक, अहि भूषण दूषण रिपु सेवक, देव देव त्रिपुरारी, देव देव त्रिपुरारी। मोहि निहार दिवाकर शंकर, मोहि निहार दिवाकर शंकर, शरण शोक भयहारी, शरण तोर में हारी। गिरजामन मानस मराल, गिरजावन मानस मराल, काशी श्मशान निवासी, काशी श्मशान निवासी। तुलसीदास हरिचरण कमल बर, तुलसीदास अम्बरन कमल बर, देहु भक्ति अविनाशी, देव भगत अविनाशी। स्यो स्यो है प्रसन्न करो दया, शिव शिव है प्रसन्न करो दया, शिव शिव वै प्रसन्न कर दाया, शिव शिव वै प्रसन्न कर दाया। तो उस ब्राह्मण के आंखें नहीं थी। उसने कहा एक बार मैं बैजनाथ धाम जा कर के धरना दे के बैठूँगा, वहाँ हट कर के बैठूँ, जब तक मेरी आंखें आएंगी नहीं, न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊँगा, प्राण ही छोड़ दूँगा वहाँ। ऐसा निश्चय करके अपनी जन्मभूमि से वो पैदल चला, बैजनाथ धाम पहुँचा और वहाँ बैजनाथ धाम में शंकर जी के प्रांगण में बैठ गया, बिना कुछ खाए पिए बैठ गया। मुझे आँख दो। प्रियदास लिखते हैं कि उसको 1 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन आँख नहीं आई। शंकर जी को लगा कहीं मरमुरा ना जाए, 1 महीने से कुछ खाया पिया नहीं। तो शंकर जी ने आकाशवाणी की, कहा विप्रदेव तुम वापस घर जाओ, तुम्हें आंखें नहीं मिलेंगी, तुम वापस घर जाओ। और उसने पहली बार शंकर जी की आवाज़ सुनी तो उसने दिमाग लगाया कि मेरी बात जा रही है इनके पास, तभी तो बोले। काम बिल्कुल सही है। अगर मेरी बात जाती है तो बोलते क्यों है? इसका मतलब मैं इनकी आंखों के सामने हूँ। बोले अब तो जाना ही नहीं है। अब एक बार पहले तो ये था कि सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन अब बात पक्की होगी कि सुन रहे हैं। अब तो जाना ही नहीं है, या तो मैं आँख लेके जाऊँगा या मैं यहीं मर जाऊँगा। और महाराज वो अपनी हट पर डटा रहा। एक महीना और व्यतीत हो गया। तो शंकर जी क्या बोले? शंकर जी कह रहे द्रवीभूत हुआ। और क्या बोले? बड़ी अच्छी बात कहा। पृथ्वीराज अंग के अंगोछा सो अंगोछो जाए। पृथ्वीराज अंग के अंगोछा सो अंगोछो जाए। आए के सुनाई दुजे गौरव डिराने। आए के
सुनाई तुझे गौरव निराले। जब देखा शंकर जी कि ये तो बिल्कुल मरने को तैयार है, तो शंकर जी का हृदय पिघला और शंकर जी ने फिर आकाशवाणी की, कहा विप्रवर, यदि तुम्हें आँख चाहिए तुम यहाँ से चल करके आमेर जाओ। आमेर में भक्तराज पृथ्वीराज जी रहते हैं। उनके शरीर का वस्त्र तुम जहाँ आँख है वहाँ स्पर्श करा लेना, तुम्हारी नवीन आँख आ जाएगी। इतना सुनते बड़ा खुश, मुझे नेत्र मिल जाएंगे, मुझे नेत्र मिल जाएंगे। उसने महाराज शंकर जी की रोग के स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। करालं महाकाल कालं कृपालं तुषारादिसंकाशगौरं गभीरं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। तुषारादिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपं। ब्राह्मण ने स्तुति की, भगवान वैद्यनाथ शंकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और वैद्यनाथ धाम से चल करके आमेर आया है। आमेर में संत ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई रुकावट ही नहीं थी। राज दरबार गया है। महाराज पृथ्वीराज राज सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने जाकर के प्रार्थना की, कहा महाराज आप अपने शरीर में जो वस्त्र उपयोग करते हैं वो वस्त्र मुझे दे दीजिए। प्रियदासी ने कहा कि पहले राजा लोग अंगोछा रखते थे कंधे में, उसका उपयोग करते शरीर में। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपका उपयोग किया हुआ, ऐसे नहीं, उपयोग किया हुआ अंगोछा मुझे दीजिए। पृथ्वीराज भक्त हैं,
और भक्त जानता है कि हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये इस पृथ्वी के देवता हैं, इसलिए अपनी उपयोग कोई चीज़ नहीं देना चाहिए। देना है तो नवीन कपड़ा दें, नवीन वस्तु दें। उनका महाराज ये संभव नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। हम अपना उपयोग किया वस्त्र आपको कैसे दे दें, ऐसा संभव नहीं है। और वो ब्राह्मण रोने लगे, कहाँ आए, खजूर से गिरे, बीच में अटके, कहाँ से चल के मैं पैदल आया कि मुझे आँख मिल जाएंगे। और इस पृथ्वीराज जी शास्त्र लेके बैठ गए कि भाई हम वस्त्र नहीं देंगे। ब्राह्मण ने रो के कहा, महाराज मुझे शंकर जी ने भेजा है, अपने आप थोड़ी आया हूँ मैं, और मेरी आँख का सवाल है, आप अपना अंगोछा देंगे उपयोग में लाया हुआ, और मेरी जहाँ आँख के निशान है वहाँ लगा लूँगा तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। महाराज ऐसा मत करो, मुझे वस्त्र दे दो। तो ब्राह्मण को दीन देख करके पृथ्वीराज ने नया वस्त्र मंगाया और वस्त्र को सिर पर लगाया, क्योंकि शरीर को स्पर्श करके देना था तभी काम होगा। तो नया वस्त्र मंगाया, सिर पर स्पर्श किया और दिया। ब्राह्मण ने दोनों हाथों से वस्त्र लिया और ऐसा दोनों आंखों के पास लगाया। क्षण मात्र में नए नेत्र आ गए। बोलो भक्तराज पृथ्वीराज जी की जय। अब यहाँ समझने की बात है कि शंकर जी ने नेत्र क्यों नहीं दे दिए भाई। ये एक्सरसाइज क्यों कराई? क्या शंकर जी नेत्र देने में समर्थ नहीं थे? समझने की बात। उन्हें भक्तराज पृथ्वीराज जी के पास क्यों भेजा इस ब्राह्मण को? किसी के नेत्र आ जाना ये बड़ी बात नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, वो स्वस्थ हो जाए ये बड़ी बात नहीं, स्वस्थ होने के बाद करता क्या है ये बड़ी बात है। नेत्र आने के बाद वो क्या करता है ये खास बात है। ठीक है ना? शंकर जी यदि नेत्र दे देते तो आके वो यही काम करता है जो संसार में रह के व्यक्ति करता है, तो उसको परम लाभ नहीं मिलता। केवल नेत्र मिल जाने से या शरीर को शक्ति मिल जाने से या शरीर निरोग हो जाने से काम चलने वाला नहीं है। काम तो जब चलेगा जब आपके अंतःकरण में प्रिया प्रीतम के लिए भूख जागेगी। कितने आंख वाले घूम रहे हैं, क्या करें देख लो आप। जितने नेत्र वाले कर क्या रहे हो देख लो आप। तो केवल नेत्र आ जाना कोई खास बात नहीं थी। शंकर जी के मन में क्या आया कि ये साधारण नेत्र कौन सी बात है। संत अनुग्रह करते हैं तो अंदर के ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुल जाते हैं। एक तो चर्म चक्षु है जिनसे हम देखते हैं, एक हमारे अंतःकरण में चक्षु है। जब अंतःकरण के चक्षु खुलते हैं तो जीवन परम उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। और अंतःकरण के चक्षु इन संतों के अनुग्रह से खुलते हैं, गुरुदेव के अनुग्रह से खुलते। इसी को गोस्वामी ने लिखा है, श्री गुरु पद नखो मणि गण ज्योति। हाँ, श्री गुरु पद नखो मणि मणि ज्योति। श्री गुरु पद नखो मणि
गण ज्योति। श्री गुरुपद रजन कमण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। हाँ, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। हिय में, अंतःकरण में जो आँख है वो जब खुलती है तो व्यक्ति का जीवन दिव्य बन जाता है। इन आँखों से नहीं, इन चर्म चक्षुओं से नहीं। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, फिर क्या कहा, महाराज मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए। इन आँखों से नहीं, वो हृदय के जो चक्षु है ना, वो किससे खुलते हैं? संतों के अनुग्रह से, गुरुदेव के अनुग्रह से। उनके चरण नख प्रकाश का रोज ध्यान करो आप। गुरुदेव के चरण नखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, हमारे मस्तिष्क से यहाँ से अंदर जा रहा है। कुछ दिन के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी आपको। वो दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो जितने संसार के अंधकार हैं, विकार हैं, सब नष्ट हो जाते। उसके बिना नहीं। दलन मोहे तम, दलन मोहे तम, सो सुप्रकाशु। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु। बड़े भाग उर आवे जासु। बड़े भाग और आवे जासु। कुशल जी कहते हैं, बड़े भाग होते हैं तब उसकी दृष्टि इधर जाती है, तब उसका मन इधर लगता है। छोटे भाग में तो संसार में घूमता रहता हो, बड़े भाग होते हैं तब संतों में उसकी निष्ठा होती है, गुरुदेव में उसकी। बड़े भाग तो जिन्हें संतों के अनुग्रह से ज्ञान वैराग के नेत्र खुल जाते हैं। एक आंखें है ना, कौन सी बड़ी बात है बताओ। ठीक है, भक्तमाल खड़ी हुई है इसी में। इसकी फाउंडेशन, भक्तमाल की फाउंडेशन क्या है बताओ आप। नाभाजी के नेत्र नहीं थे जिन्होंने लिखी है भक्तमाल, श्री नाभाजी के नेत्र नहीं थे, जन्म से नेत्र नहीं थे। और जब 5 साल के हुए तो अकाल पड़ गया, पूरे गांव में अकाल पड़ गया, लोग मरने लग गए। कई दिनों की भूखी माँ ने सोचा कहीं बेटा मर ना जाए, उसको कहीं दूसरी जगह ले चलो। बेटे को महाराज छाती में चिपकाया, स्वयं कई दिन से नहीं खाई थी। गांव से चल के जंगल में आई, कमजोरी के मारे गिर पड़ी। नाभाजी तो सामने गिरे, माँ मर गई। अब जंगल में नेत्रविहीन बालक पड़ा हुआ है। भगवान की कृपा ऐसी कि 2 संत वहाँ से गुजरे, श्री अग्रदास जी महाराज, श्री कीलदेव जी महाराज। दोनों संत दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, वापस लौट रहे थे, गलता लौट रहे थे, जयपुर लौट रहे थे। तो उन्होंने देखा ये बालक रास्ते में पड़ा हुआ है। अब उनको लगा कि मरा हुआ बालक जंगल में अकेले कैसे कोई फेंक जाएगा। तो उन्होंने अपने छोटे गुरु भाई से कहा, अग्रदास जी से कहा, देख भैया
इसकी छाती में हाथ रख के देख, सांस चल रही है कि सांस जा गई, चली गई है। अग्रदास जी ने हाथ लगाया, कान लगाया तो सांस चल रही। बड़े गुरु भाई, ये जीवित है, इसके नेत्र नहीं है। तो संतों को दया आ गई, इसे नेत्र दे दिए जाए। तो कील देव जी ने कमंडल में जो जल था ना, उसमें ऐसी अंगुली लगाई, डाली, और गीली जब अंगुली हो गई ना, तो जहाँ नेत्र होते वहाँ ऐसा यूँ जल लगा दिया, कमल के समान नेत्र आ गया। अब ये देखो आप, केवल नेत्र नहीं आए, बल्कि इन महापुरुषों ने अंदर के नेत्र खोल दिए। नेत्र एक चिकित्सक दे सकता है, आपको डॉक्टर दे सकता है। आजकल नए नए नेत्र, वो कोई खास बात नहीं है। संतों के द्वारा नेत्र दिए जाने का तात्पर्य है कि आपके अंतःकरण के नेत्र खुल जाते हैं, यानी आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश करा देते हैं। ये तात्पर्य है। आप स्वस्थ भी, कितने लोग स्वस्थ होकर घूम रहे, क्या करते हैं बताओ? पाप कमाते हैं दूसरे का अनिष्ट करते हैं, अनहित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहे, क्या फायदा बताओ आप? ऐसे व्यक्ति जितने दिन जीवित रहेंगे उतना और बड़ा नरक मिलेगा उनको। तो स्वस्थ रहना कोई खास बात नहीं है, आप रहना कोई खास बात है। आप कर क्या रहे हो? ये संतों का वैशिष्ट है, ये विशेषता है कि संत केवल आँख नहीं देते हैं, अंदर ठाकुर जी की भूख जागृत कर देते हैं। इससे ये मानव जीवन सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए शंकर जी ने भेजा। शंकर जी तो केवल आँख दे देते, लेकिन भक्त ने आँख केवल शरीर की नहीं दी, अंदर की आँख खोल। और वो ब्राह्मण जो केवल संसारी जीवन ही तो जी रहा था, आप बताओ, जिसको जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं है, महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं है, उनका जीवन देख के आओ। आज भी भारत में जहाँ संत नहीं जाते, वहाँ का जीवन पशुओं से भी बदतर है। संस्कार विहीन, पशु से भी गिरा हुआ जीवन है मनुष्य। तो उस ब्राह्मण को शंकर जी ने इसलिए भेजा भक्तराज पृथ्वीराज जी के पास कि इसके हृदय में भक्ति प्रविष्ट हो जाए। भक्ति उन्हीं को मिली है जिन्होंने संतों के चरणों का आश्रय लिया है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी।
सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिले जो संत होई अनुकूला। मिले जो संत होए अनुकूला। मिले जो संत होई अनुकूला। मिले जो संत होए अनुकूला। इसलिए भेजा पृथ्वीराज जी के पास कि इसके हृदय में भगवान की भूख जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए, और यही होगा। ब्राह्मण ने अंगोछा लगाया तो एक शरीर के तो आँख आई भी, अंधन के ज्ञान वैराग्य नेत्र खुल गए। उस ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप, ओह मेरा 50 वर्ष का जीवन व्यर्थ में चला गया, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। पश्चाताप, ध्यान रखना, जब तक जीवन में पश्चाताप नहीं होता तब तक भजन नहीं होता। भजन कोई नकल नहीं है कि हमने उसको देख के करें, ना ना ना, ये अंदर की एक टीस है, एक व्याकुलता है, एक जलन है। संसार के लिए तो सबके हृदय में जलन है, ये नहीं मिला, वो चला गया, उसने ऐसा कह दिया, इसकी जलन तो सबको है। लेकिन क्या किसी को अभी तक प्रभु प्राप्ति नहीं, इसकी जलन है क्या? नहीं है। एक संतों की कृपा से ये जलन मिलती है। जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको ये जलन मिलती है। आज उस ब्राह्मण के हृदय में जलन हुई। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। होए न विषय विराग भवन बसत चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भजन बिनु। जन्म गयो हरि भजन बिनु। ऐसा दुख कभी हमारे हृदय में उत्पन्न हो तो समझना चाहिए बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी की होने वाली है। 50 वर्ष का जीवन बिना भजन के निकल गया। ब्राह्मण के हृदय में वेदना हुई, जलन हुई। उसने हाथ जोड़ के पृथ्वीराज से कहा, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। अभी तक मुझे संसार की भूख थी, अब आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मुझे अब श्री रघुनाथ जी की भूख जागृत हो गई। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं जाके भगवान का भजन करूंगा। कहने का तात्पर्य प्रेमियों ये है कि भगवान शंकर ने पृथ्वीराज जी के पास इसलिए भेजा कि केवल बाहर की आँख नहीं, शरीर की आँख आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, शरीर का स्वस्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि मानव जीवन जिससे मिला है वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मानव जीवन केवल इसलिए मिला है कि अब दोबारा आपको जन्म ना लेना पड़े, अब तुम्हें नरक की यातनाएं ना सहनी पड़े। ये मानव जीवन से सीधे आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पायन जेहि परलोक समारा। पायन जे परलोक सभा।
ब्राह्मण देवता का जीवन परिवर्तित हो गया। भगवत भजन करके उसने भगवत धाम की प्राप्ति की। ऐसे श्री पृथ्वीराज, परम भागवत पृथ्वीराज जी के चरणों में हम भी प्रणाम करें, वंदन करें, याचना करें कि जैसे आपने उस ब्राह्मण का हृदय परिवर्तित कर दिया, हमारे ऊपर भी अनुग्रह कर दो, हमारा भी हृदय भक्ति में हो जाए, हमें भी भगवान के चरणों की भूख जागृत हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, मोरे झलकत राधा नंदलाल, उड़ झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बर सत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवा सुरसुति का, लेत छुड़ाए सुरस तेगा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र चरण प्रसाद, तजत कुसंग लेत सतसंगति, यत कुसंग लेत सत्संग, भांग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, शिवासन सोवते अरुजागत, शिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम है करत निहाल, रोम रोम वै करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम सीताराम